हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा ठाकुर एंड आज की क्लास में हम लोग बायोलॉजी 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का नेक्स्ट टॉपिक नंबर 21 माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जितने भी नीट के PYQs थे, जितने भी एम्स के PYQs है, जितने भी NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस है और उसके बाद कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चंस जिसमें हम असर्शन, रीजन, मैच द पेयर्स, कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है, इनकरेक्ट है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डायमेंशंस एंड शेप ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। मतलब जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल रहती है उसके हिसाब से माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सेल में कम ज़्यादा हो सकता है। स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। They are typically sausage shaped or cylindrical having a diameter of 1 to 4.1। अब ये जो 1 to 4.1 है ये क्या है, हमारी लेंथ गिवन है माइटोकॉन्ड्रिया की। लेंथ ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया रहती है 1 to 4.1 माइक्रोमीटर। ये जो पूरे डाटाज है, ये डाटाज आप लोगों को पूरे NCERT में से लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि डाटा बेस्ड, थेरोटिकल, फैक्ट बेस्ड सारे स्टेटमेंट्स जो भी रहते हैं डायरेक्टली नीट में NCERT से ही उठ के आते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है, द लेंथ ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज टिपिकली 0.2 to 1.0 माइक्रोमीटर। अब ये जो डाटा गिवन है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर, ये डाटा है हमारा डायमीटर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया का। मतलब जो हमारा स्टेटमेंट्स है ये क्या हो गए थे, रिवर्स हो गए थे। ये डाटा याद रखना है, लेंथ कितनी रहती है, डायमीटर कितनी रहती है। फोर्थ स्टेटमेंट गिवन है, द एवरेज डायमीटर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया 0.5 माइक्रोमीटर। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। हम लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे थे तो फिर करेक्ट स्टेटमेंट हमारे फर्स्ट और फोर्थ है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। असर्शन हमको गिवन है, द ल्यूमेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज डिवाइडेड डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वियस कंपार्टमेंट्स। मतलब ल्यूमेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया ये कौन से कंपार्टमेंट्स में है, इनर और आउटर, 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। सेकेंड, द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड एज क्रिस्टे टूवर्ड्स द मैट्रिक्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब यहाँ पर ये जो वर्ड गिवन है आउटर, ये गलत है। यहाँ क्या आना चाहिए था, इनर। इनर मेम्ब्रेन जो है वो इन फोल्डिंग्स फॉर्म करता है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। क्रिस्टे का फंक्शन सही गिवन है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, लेकिन यहाँ आउटर मेम्ब्रेन की जगह क्या आना चाहिए था, इनर मेम्ब्रेन। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, गलत। मतलब असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब जब भी असर्शन और रीज़न दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई भी एक स्टेटमेंट गलत रहता है तो बहुत ईजी हो जाता है वो, मतलब क्वेश्चन या तो सी रहेगा या तो डी रहेगा। कन्फ्यूजन किस में रहता है, अगर दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है और अगर उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी सही है या नहीं है। तो हमेशा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना पड़ता है, असर्शन रीज़न दोनों अगर सही है तो दोनों के बीच में एक वर्ड लगा देना है बिकॉज लगाने से अगर पूरा स्टेटमेंट रिलेटेबल लगता है तो ऑप्शन आता है फर्स्ट। लेकिन ये वाला क्वेश्चन तो एकदम सिंपल था क्योंकि जो रीज़न था वही क्या था, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एज स्ट्रिक्टली स्टेटेड इन द टेक्स्ट। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का कंपोजिशन कैसा रहता है वो हमको बताना है। डेंस, हेटेरोजीनियस, यहाँ पर ये जो वर्ड है हेटेरोजीनियस, इसके बदले क्या आना चाहिए था, होमोजीनियस। ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। सेकेंड, अ डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस कंटेनिंग सिंगल लीनियर। अब यहाँ पर वर्ड आ गया है लीनियर, मतलब ये स्टेटमेंट भी कैसा है, गलत है। क्योंकि जो DNA रहता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो सिंगल तो रहता है लेकिन उसका शेप क्या रहता है, सर्कुलर रहता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अ डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस कंटेनिंग सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल, अ फ्यू RNA मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम्स 70S। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट लग रहा है। एक बार फोर्थ स्टेटमेंट में पढ़ के देखते हैं, अ डेंस हेटेरोजीनियस, यहीं पर ये वर्ड क्या हो गया, गलत हो गया है। अब जो ऑप्शन नंबर सी है उसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान देने की थी कि यहाँ पर जो RNA है वो क्या है, फ्यू। अगर यहाँ पर RNA मेनी लिख कर आते थे तो फिर जो स्टेटमेंट रहता था वो फॉल्स रहता था। हमेशा याद रखना है जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है उसका जो सब्सटेंस है मैट्रिक्स का वो होमोजीनियस है, उसके बाद DNA सिंगल सर्क्यूलर है और RNA मॉलिक्यूल्स कैसे है,
फ्यू है, ज़्यादा नहीं है, फ्यू है। और जो राइबोसोम्स है वो कौन से टाइप के? 70S, 70S। ये बात भी नोट करने वाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स केयरफुली। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेली। स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बाउंड्री फॉर्म करता है। द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द क्रिस्टे टूवर्ड्स द आउटर कंपार्टमेंट। इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टे फॉर्म करता है लेकिन टूवर्ड्स द आउटर कंपार्टमेंट नहीं, टूवर्ड्स द ल्यूमेन। ये स्टेटमेंट कैसा हो गया हमारा? गलत। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। जो दो मेम्ब्रेन्स है उसके पास स्पेसिफिक एंजाइम्स रहती है। द इनर कंपार्टमेंट इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया है? गलत। अब हमको पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कितने स्टेटमेंट्स सही है? मतलब फर्स्ट और थर्ड दो स्टेटमेंट्स सही है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम 1 विथ 2 स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड टेक्स्ट। कॉलम 1 और 2, फर्स्ट हमको दिया है क्रिस्टे। क्रिस्टे हमने देखा था इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। ए का क्या आ जाएगा? 2। मैट्रिक्स भी अभी हमने देखा था डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस। बी का क्या आ जाएगा? थर्ड। आउटर मेम्ब्रेन, सी, इसका क्या आ जाएगा? फॉर्म्स द कंटिन्यूस लिमिटिंग बाउंड्री। सी का क्या आ जाएगा? फर्स्ट। इनर मेम्ब्रेन क्या आएगा? डिवाइड्स द ल्यूमेन इनटू 2 एक्वियस कंपार्टमेंट्स, 4। मतलब ए का 2, बी का 3, सी का 1, डी का 4। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है हमारा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फीचर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अब जब भी हमको करेक्ट इनकरेक्ट ऐसे स्टेटमेंट्स पूछते हैं तो हमको क्या करना है? वो वर्ड को अंडरलाइन कर लेना है ताकि हमको पता रहे कि हमको करना क्या है। करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताना है। हमको इनकरेक्ट बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड दे आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। मतलब जब तक हम माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन नहीं करते तब तक हम उसको माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, करेक्ट स्टेटमेंट है। द मैट्रिक्स possesses कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, करेक्ट है। क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है उसमें क्या प्रेजेंट रहता है? राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं और राइबोसोम्स के कारण ही क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्यूजन। ये स्टेटमेंट थोड़ा गलत लग रहा है। यहाँ पर क्या आना चाहिए था? फिशन आना चाहिए था। करेक्ट वर्ड क्या है यहाँ पर? फिशन। मतलब जो डी स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है? गलत है। गलत ही बताना था, तो 6 का आंसर क्या आ जाएगा हमारा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। इन दिस कंटेक्स्ट द टर्म स्पेसिफिक इम्प्लाइज दैट। हमको क्वेश्चन में बोला है जो भी हमारी दो मेम्ब्रेन्स है उसमें दो उनके अलग अलग स्पेसिफिक एंजाइम्स रहते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये स्पेसिफिक वर्ड क्या डिनोट करता है? द एंजाइम्स आर आइडेंटिकल ऑन बोथ द मेम्ब्रेन्स बट फंक्शंस डिफरेंटली। ऐसा नहीं रहता है कि जो एंजाइम्स है वो सेम है लेकिन उनका काम अलग अलग है, ऐसा नहीं रहता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट हमको गिवन है, द एंजाइम्स आर डिस्टिंक्ट फॉर द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, करेक्ट। जो इनर और आउटर मेम्ब्रेन है उसकी जो एंजाइम्स ही रहती है वो क्या रहती है? अलग अलग रहती है। तो अलग अलग है इसीलिए वो स्पेसिफिक है। थर्ड स्टेटमेंट है, द एंजाइम्स आर ओनली प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंजाइम्स इनर मेम्ब्रेन में ही है। द एंजाइम्स आर ओनली प्रेजेंट ऑन द आउटर मेम्ब्रेन, ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। एंजाइम्स दोनों मेम्ब्रेन में रहती है, दोनों डिस्टिंक्ट रहती है, इसलिए दोनों भी क्या रहती है? स्पेसिफिक रहती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन द मैट्रिक्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है, डबल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। यहाँ डबल ये वर्ड नहीं आना चाहिए था क्योंकि जो डीएनए रहता है वो कैसा रहता है? सिंगल रहता है, सिंगल। सेकंड में आया है लीनियर वर्ड भी क्या हो गया? गलत, क्योंकि जो डीएनए रहता है वो कैसा रहता है? सर्कुलर रहता है। थर्ड, सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्लस फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल्स। स्टेटमेंट एकदम करेक्ट लग रहा है, यही सबसे बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। एक बार डी देख लेते हैं। डी में बोला है सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्लस मेनी आरएनए मॉलिक्यूल्स। हमने ऊपर भी डिस्कस किया था आरएनए मॉलिक्यूल्स कैसे रहते हैं? फ्यू। मतलब इसका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट स्टेटमेंट है, कंसिडर द स्टेटमेंट द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड द क्रिस्टे टूवर्ड्स द डैश, आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड फ्रेज टू फिल इन द ब्लैंक टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। अब जो इनर मेम्ब्रेन है वो क्या फॉर्म करती है, इनफोल्डिंग्स फॉर्म करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। कहाँ पर फॉर्म करती है, टूवर्ड्स द मैट्रिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर एक्यूरेसी। Mitochondria are double membrane bound structures where the inner compartment is filled with a dense homogeneous substance। ये स्टेटमेंट कैसा, एकदम ट्रू है। ट्रू क्यों है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहता है, डबल मेम्ब्रेन रहता है। यस, वेयर द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विथ डेंस होमोजीनियस, होमोजीनियस वर्ड भी करेक्ट है। तो ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ए, एकदम सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनेली अदर देन द न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए इज। डीएनए किस में प्रेजेंट रहता है, न्यूक्लियस छोड़ के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट रहता है। हमने अभी उसकी जेनेटिक कंपोजिशन देखा था, क्या था, सिंगल था, उसके बाद सर्क्यूलर था। ये सारे फीचर्स किसके देखे थे हमने, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के देखे थे। तो आंसर कौन सा आएगा इसका, सी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। असर्शन गिवन है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब हमारा असर्शन तो ट्रू है। रीजन, दे आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनेली एज वेल एज कंटेन डीएनए बट लैक प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। यहाँ गिवन है हमें लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। अब जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होता है, क्या होता है, किसके हेल्प से हो सकता है, राइबोसोम के हेल्प से हो सकता है। मतलब यहाँ जो वर्ड गिवन है लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी, ये क्या हो गया है, गलत हो गया है। मतलब हमारा असर्शन क्या है, करेक्ट है, और जो रीज़न है वो क्या है, फॉल्स है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, थर्ड, असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। हमको पूछा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स। करेक्ट स्टेटमेंट है। अभी हमने देखा था बहुत बार, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में क्या रहता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए और राइबोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। राइबोसोम्स कौन से टाइप के थे, 70s। उसके बाद बी, आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू द मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स। स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन। अब ये स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है। क्यों, क्योंकि जो एंजाइम्स रहती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वो कहाँ पर रहती है, इनर मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रहती है। तो यहाँ पर वर्ड क्या आना चाहिए था, इनर मेम्ब्रेन। तो ये स्टेटमेंट हो गई है हमारी गलत। एक बार फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं, इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्विलेटेड विथ इनफोल्डिंग्स। करेक्ट स्टेटमेंट है। जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सारी इनफोल्डिंग्स रहती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी।